हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई सक्सेस स्टोरी में, जिसमें हमारे साथ आज जुड़े हैं सुमन जी, जो कि अभी तो किसी फिलहाल उनके मेहमान के घर पे, लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो सुमन जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सीएसआर नेट एग्जाम क्वालिफाई हो चुके हो। कैसा लग रहा है, और आप खुद के बारे में भी जरा बता दीजिएगा स्टूडेंट्स को। थैंक यू सर। मैं तो बहुत खुश हूँ। ओके। क्या मतलब मैंने एमएससी कंप्लीट किया है फकीरमोहन यूनिवर्सिटी से, उड़ीसा से। ओके। स्टेट यूनिवर्सिटी है। ओके। एमएससी कंप्लीट हुआ 2024 में। हाँ। इसके बाद मैंने आईएफएस से यूट्यूब से क्लास ज्वाइन किया, यूट्यूब से ओके। पढ़ाई की। और हमारा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वो हेल्पफुल थे, वो गाइड किया, थोड़ा सा गाइड किया। और पीआईक्यू एंड टेस्ट सीरीज, आईएफएस से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, ओके। पढ़ाई किया। ओके। तो सुमन जी, सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि आपके लिए लाइक इजी सब्जेक्ट्स कौन से लगते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स आपको थोड़ा सा टफ लगते हैं। मुझे तो इजी लगते हैं, रियल रियल एनालिसिस, ओके। लिनियर अलजेब्रा, वडी टॉप लगते हैं, फंक्शनल टोपोलॉजी ओके। सब। ओके। तो प्रिपरेशन के दौरान आप लोग आपने कोई टॉपिक था जिसको आपने आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये कुछ टॉपिक्स ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैंने बहुत अच्छे से किया था, या फिर कोई टॉपिक जो आपने स्किप भी किया था। जी, मैंने अच्छे से किया था लिनियर अलजेब्रा। मुझे ओके। 100% कॉन्फिडेंस था इसमें। लिनियर ओके। अलजेब्रा रियल में था, लेकिन अभी तो रियल में जनरल से नहीं पूछ रहे हैं ना। रियल हाँ। में पूछ रहा है अप्लाइड, मतलब फंक्शनल से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, यस। इसलिए उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन था। ओके। और डीपीडी और इंटीग्रल कैलकुलस एंड ओके। ऐसे ओके। न्यूमेरिकल थोड़ा सा करके गया था। ओके। तो सुमन जी, आपने प्रिपरेशन की, आप यूजुअली कितना समय तक प्रिपेयर करते थे हर दिन? अगर आप देखने जाएंगे कि 4 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, एक अपने टाइम कैसे रखा था, मैनेज कैसे करें? मैंने तो एमएससी को कंप्लीट होने के बाद मैंने टाउन शिफ्ट किया था, मतलब मैं जहाँ पर था उससे भुवनेश्वर को शिफ्ट हुआ था। ओके। यहाँ पर लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, हम्म। और सुबह 9-10 बजे जाता था और रात 10 बजे तक लाइब्रेरी में था। और वहीं पर खाना खाता था कैंटीन में, 1-2 ओके। बजे खाना खाता था और यहीं पर था। ओके, मतलब आफ्टरनून आप को थोड़ा सा घूमने जाता था। हाँ 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 हाँ, तो मतलब आप मॉर्निंग के 9 बजे को लाइब्रेरी जाते थे, 9-10 बजे, और फिर रात के 10 बजे तक बीच में कुछ खाने का समय या फिर थोड़ा सा फ्री होने का समय, इस हाँ, पार्ट को छोड़ के आप ओवरऑल पढ़ाई करते थे। हाँ, चलो, बहुत हार्डवर्क लिया है आपने उसको लेकर। आप थोड़ा सा इस चीज़ को भी बता दीजिएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन थी, इस प्रिपरेशन के दौरान लाइक रिवीजन करना था आपको, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हाँ। थी आपको, मॉक टेस्ट लगाने थे, तो उसको लेकर आपने अपनी सोच क्या रखी थी? मेरा पहले 6 महीने या 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट किया। इसके बाद ओके। रिवीजन रिवीजन और टेस्ट सीरीज दिया। जून 2025 में मेरा सिर्फ ओनली पीएचडी हुआ था। ओके। और इस 4-5 महीने में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, टेस्ट सीरीज दिया, इसलिए। और ओके। तो आपने मतलब जून 2025 के एग्जाम में आपका पीएचडी हो गया था, पीएचडी ओनली हो गया था। हाँ, और उसके बाद फिर आपने जो भी टाइम बचा था, क्योंकि उसके पहले आपने थ्योरी पार्ट को किया था, तो आप सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर काम हाँ, कर रहे थे, राइट? हाँ, हाँ जी। ओके। तो अपने और एग्जाम के टेस्ट, पहले मॉक टेस्ट लगाए होंगे, हाँ जी। तो वो मॉक टेस्ट आपने कितने लगाए थे और किस समय पे आप मॉक टेस्ट लगा रहे थे? मतलब कितने दिन बाद एक मॉक टेस्ट आप लगा रहे थे? मॉक टेस्ट मतलब एग्जाम टाइम के 1 महीने पहले से, 1 महीने 2 दिन में, 3 दिन में एक बार ऐसे लगाता था। ओके। और रिवीजन के टाइम ऐसे 1 वीक में एक ऐसे। और पीवाई की प्रैक्टिस करता था। ओके।
तो आप जब रिवीजन कर रहे थे तो उस टाइम पे पीवाई की प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये चीजें कर रहे थे। हाँ जी, और एग्जाम का जब 1 महीना पहला बचा तो उसमें 2-3 दिन मिलाकर आपने एक मॉक टेस्ट लगाई। हाँ जी। ओके। कभी-कभी 1 वीक हो जाता था, मॉक टेस्ट लगाई, उसमें जो डाउट था, जो क्वेश्चन नहीं कर पाता था, वो इसको रिवीजन करता था, सॉल्व करता था। ओके। तो आपने पेपर जब दिया तो पेपर में हर एक स्टूडेंट का रहता है कि पार्ट ए से सॉल्व करे, पार्ट बी से सॉल्व करे, पार्ट सी से सॉल्व करे, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? आप किससे स्टार्ट करने वाले थे और किससे खत्म? मैंने पहले पार्ट ए किया था, मतलब पार्ट जनरल एप्टीट्यूड है, वो मुझे अ, अच्छा लगता है, इजी लगता अच्छा। है, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट ए करता हूँ, उसके बाद पार्ट बी और पार्ट सी ओके। जो जानता हूँ, उसके बाद फिर रिपीट करता हूँ, जो टाइम बच जाता है तो। ओके, तो आपका पहला पार्ट ए हुआ, फिर पार्ट हाँ बी और फिर पार्ट सी के लिए गए, और फिर जब टाइम मिले तो उसके हिसाब से फिर जो जो क्वेश्चंस आप हाँ थोड़ा सा वो बीच में फंस गए थे उसको लेकर आप काम कर रहे थे। बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ साथ थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि पेपर टफ आया था इस टाइम पे, हर एक स्टूडेंट का हाँ यही कहना है, चाहे उनकी बहुत अच्छी रैंक आई हो, उन्होंने भी यही कहा है। तो आपको पेपर खत्म होने के बाद कैसा फील हो रहा था कि पेपर किस टाइप का गया था आपके लिए? और आपके फ्रेंड्स के साथ अगर आपने बात की होगी तो उनको कैसा पेपर गया था? नहीं, मेरा वो सारे फ्रेंड बता रहे थे, वो पेपर टॉप गया था। मुझे भी लग रहा था कि इस बार नेट नहीं होगा, मुझे लग रहा है ओके। ओनली पीएचडी भी नहीं होगा, ऐसे ओके। टॉप गया था। लेकिन जब स्कोर कार्ड आया तो भी मुझे ये फील हुआ था कि नहीं होगा, लेकिन परसेंटाइल अच्छा था, इसलिए मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन टॉप गया है, हो जाएगा नेट। ओके, चलिए जेआरएफ कोई तो नहीं, बढ़िया है, हो जाएगा। कोई बात नहीं। अपने जो मेहनत की है उससे आपको CSR नेट का LS मिला है। बहुत सारे और स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि LS के लिए भी गेट तरसते। में जी। और गेट में 47 मार्क है, गेट में। ओके, तो फिर आपकी तो गेट की रैंक भी बहुत अच्छी होगी, अगर आपको गेट को फोर्ट, क्योंकि गेट का भी कट ऑफ अगर देखने जाए तो 30-35 से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और अगर कट ऑफ से 15 से 20 मार्क्स अगर आपके ज़्यादा है, इसका मतलब आपकी रैंक बहुत अच्छी होने वाली है। हाँ, चलिए, तो अभी आगे के आपके प्लान्स क्या है कि आप JRF के लिए जाने वाले हो? नहीं, मैं गेट और नेट स्कोर बेसिस पे अप्लाई करूंगी पीएचडी के लिए। ओके। मेरा तो एम है आईआईटी नेट में, मतलब टॉप इंस्टीट्यूट में अच्छा। पीएचडी करना, तो ओके। अप्लाई करूंगी, और नहीं होगा तो जेआरएफ दूंगी जून में। ओके, तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। आपका वैसे भी गेट में बहुत अच्छा स्कोर आया है, तो फेलोशिप भी आप चाहिए होगा, तो आपने जिस मेहनत के साथ काम किया है आगे जाके जरूर आपका नेट के साथ JRF भी क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने जो समय दिया स्टूडेंट्स के लिए और जो गाइडेंस दिया, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बताई, वो जरूर स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन में उनको हेल्प करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका मैंने आपका यूट्यूब वीडियो देखा था, और मेरा दोस्त आईएफएसएस सब क्वेश्चन लिया था, इसके थोड़ा सा क्लास किया था कुछ, आप रियल एनालिसिस अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, आपने उनके क्लासेस से, उनके जो ऐप से, वहां से आपने क्लासेस किए थे? हाँ जी, थोड़ा ओके। थोड़ा किया था उनको, ओके। ओके, चलो ठीक है, बहुत कुछ बढ़िया, कुछ कोई टॉपिक बात पर। नहीं। आप प्रिपरेशन करते रहिएगा, JRF लेकर आइएगा और अच्छी जगह पर, अच्छे इंस्टीट्यूट में आप PhD कर लीजिएगा। हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच सुमन जी, थैंक यू। थैंक यू।